गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ दीपक स्वामी और मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरे चैनल होम क्लासेस में जो आपको प्रोवाइड हो रहा है, आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ होम क्लासेस के चैनल के द्वारा। और इस चैनल में गाइड्स आपको कंप्यूटर की क्लास मिल रही है। अभी काफ़ी टाइम से 5-10 दिन से आपको क्लासें नहीं मिली है, लेकिन अब आपको कंटिन्यू कंप्यूटर की क्लास ही मिलेगी। इसके साथ साथ राजस्थान का जितना भी जीके का मैटर है, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल ले लो, कल्चर ले लो, इन सारों के जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, उनके भी आपको टॉपिक मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी का ले लेते हैं तो उसमें से जैसे नदी है, मिट्टी है, परियोजना है, इनमें से जितना जैसे एक टॉपिक ले लिया हमने नदी, और नदी में जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आपको 100-50 जितना भी मैटर बढ़ेगा, जितने भी क्वेश्चन का मैटर मिलेगा, वो आपको रोज एक ना एक क्लास आपको मिलेगी। एक क्लास कंप्यूटर की और एक क्लास जीके की क्वेश्चन की, ठीक है गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में, भूगोल में। ज्योग्राफी में सबसे पहले बात करने वाले हैं नदियों के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है और इसकी हम चर्चा करें तो इसके जितने भी आज मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनमें से हम चर्चा करने वाले हैं गाइज, ठीक है गाइज। यस गाइज, एक नंबर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी सोम, ऑप्शन नंबर सी जाखम, ऑप्शन नंबर डी बनास। किसकी गंगा पूछा है? आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है? माही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है गाइज। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? यस गाइज, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इरू, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है गाइज। अब हम आगे 3 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा जोधपुर जिले में का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कौन से जिले का पूछा है? जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? यस, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जसवंत सागर बांध, ये इसका सही आंसर होगा गाइज। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है। अब जिला पूछा है इसमें कि जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बूंदी, बी में कोटा, सी में झालावाड़, डी में बारा। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? जिगजेग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बूंदी। अब अगले क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर किस झील है स्थित है। मतलब राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। ऑप्शन नंबर ए में नक्की झील, उदय सागर झील, सिलसेट झील, पुष्कर झील। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नक्की झील। सबसे ऊंचाई भी है और सबसे गहरी भी है, ठीक है गाइज। क्या है? सबसे ऊंची भी और सबसे गहरी भी झील। कौन सी झील है? नक्की झील, जो हमारे राज्य में सबसे ऊंची झील बताई गई है, ठीक है गाइज। यस गाइज, अब अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या है कि राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 5, ऑप्शन नंबर बी में 9, ऑप्शन नंबर सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में 11। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा गाइज? जल्दी से बताएं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9। 9 खारे पानी की झीलों की संख्या बताइए। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब राजस्थान में कौन सी झील नमक उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए में नक्की झील, बी में पिछोला झील, सी में सांबर झील, डी में डीडवाना झील। तो इसका सही आंसर होगा गाइज सांबर झील। यस गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अपोहा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान की अपोहा प्रणाली को कितने भागों में बांटा है? 3, 5, 6, 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइज, जल्दी से बताएं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। यस गाइज, अब हम अगले क्वेश्चन में चलने वाले हैं। गढ़शियर सरोवर कहाँ स्थित है? कौन सा है? गढ़शियर सरोवर कहाँ स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर। कौन सा आंसर होगा गाइज, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है। ठीक है गाइज, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रखा है, मिर्जा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस बांध का? मिर्जा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा, कौन सा होगा गाइस, जल्दी से बताएं। घग्गरन नदी, सरस्वती नदी, नील नदी, कोठारी नदी। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, सही आंसर। कोठारी नदी के ऊपर मिर्जा बांध का निर्माण करवाया गया है। ठीक है गाइज, यस गाइज, अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौलक्खा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा क्वेश्चन है? नौलक्खा झील राजस्थान में किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा गाइज? ऑप्शन एक बार फिर से सुन लो, जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी में है। नौलक्खा झील राजस्थान की बूंदी जिले में है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नदी को? बेड़च नदी को। किस नदी को? बेड़च नदी को किस नाम, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर क्या होगा? जैसे बता रखा है, कामधेनु है, आयड है, वन की आशा है, कर्मवती है। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, आयड। इसको अन्य नाम से बेड़च नदी को आयड नदी से भी जाना जाता है। ठीक है गाइज, अब हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। गाइज, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी के बनाया गया? यस गाइज, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाई परियोजना किस जिले में प्रारंभ होती है? क्या पूछा है? जवाई परियोजना, क्या पूछा है इसने? जवाई परियोजना किस जिले में प्रारंभ होती है? ठीक है गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए में पाली, बी में सीकर, सी में चूरू, डी में अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज? पाली होगा, सीकर होगा, चूरू होगा, अजमेर होगा। इसका सही आंसर है गाइज पाली, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है?
किसमें? शेखावाटी के भूभाग में कौन सी नदी बहती है? घग्गर है, कांतली है, लूनी है, जासम है। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है? गाइज इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, कांतली नदी, जो शेखावाटी के भूभाग में भी बहती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम झील। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से बताना है गाइज। राजसमंद झील है, नक्की झील है, जयसमंद झील है, कौन सी होगी गाइज? इसका सही आंसर क्या होगा? यस गाइज, इसका सही आंसर होगा जयसमंद। ये कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ी हमारे राजस्थान की। कौन सी? जयसमंद। कौन सी है गाइज? जयसमंद झील। ठीक है गाइज, हम अगले क्वेश्चन में चलने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, इतिहासकार बताया गया, विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? जल्दी से फटाक आंसर बताएं आप। यस गाइज, इसका सही आंसर होगा हरविलास राज शास्त्र सरदार। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरविलास शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, हरविलास शारदा के ऊपर। यस गाइज, हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? सबसे लंबी नदी पूछा है जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है, माई है, लूनी है, चंबल है या बनास है। इन चारों में से कौन सी है गाइज जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी, जो बनास नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है और पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यस गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर है? कौन से बांध का? मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए में बता रखा है, कोठारी नदी है, पर्वती नदी है या खारी नदी है, मासी नदी। इनमें से कौन सा होगा? यस गाइज, इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कोठारी नदी है वो उस पे मेजा बांध का निर्माण करवाया गया है। कोठारी नदी पे मेजा बांध का निर्माण करवाया गया है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नक्की झील राजस्थान की किस जिले में स्थित है? नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है, नागौर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा गाइज? यस, जल्दी से बताएं। यस, इसका आंसर होगा गाइज सी, सिरोही में। कौन सा होगा? सी, सिरोही। नक्की झील राजस्थान की सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? कौन सा गार्डन? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आना सागर में है, राजसमंद में है, फतेह सागर में है या फिचोला झील में है? कौन कौन से ऑप्शन है? आना सागर है, राजसमंद है, फतेह सागर है या फिचोला झील है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा गाइज? इसका ऑप्शन होगा सी, फतेह सागर। फतेह सागर में नेहरू गार्डन स्थित है। ठीक है गाइज, हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रखा है, नवलखा सागर झील किस जिले में? कौन सा सागर झील? नवलखा सागर झील कौन से जिले में है?
तो ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है 12 है, दौसा है, कोटा है या बूंदी है। इन चारों ऑप्शन में से गाइज कौन सा होगा सही आंसर, जल्दी से बताएं। 12 होगा या दौसा होगा, कोटा होगा या बूंदी होगा। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। कौन सा होगा गाइज? बूंदी। अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। यस गाइज, अगले क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? राजस्थान में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा पूछा है, नदी कौन से संभाग में है? तो ऑप्शन नंबर ए में उदयपुर संभाग में, बी में गंगानगर संभाग में, सी में कोटा संभाग में, डी में इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? यस गाइज, इजी सी बात है, आपने नाम सुना ही होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग ऑप्शन नंबर सी, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियों का संभाग बताया जाता है। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ? कौन सा नगर? सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में जवाई, बांगड़ी, सुकड़ी, चंबल। इन चारों में से कौन सा होगा गाइज? इसका ऑप्शन नंबर ए, जो जवाई है वो सुमेरपुर नगर के नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जवाई। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन से जिले में? अजमेर जिले में कौन सी नदी बहती है, इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बता रखा चंबल, ऑप्शन नंबर बी में सोम, ऑप्शन नंबर डी में बनास, ऑप्शन नंबर डी में कोठारी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। यस गाइज, इसका सही आंसर होगा बनास, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बनास, जो अजमेर जिले में बहती है। यस गाइज, अब हम अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में लूनी, बी में सुखड़ी, सी में खारी और डी में कोंकणी। तो इनमें से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जैसलमेर जिले में ही बहती है। अब हम अगले क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को बता रखा है, सुखड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? सुखड़ी नदी के बहाव वाला जिला कौन सा है? ए जोधपुर है, बाड़मेर है, सिरोही है या जालोर है। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? जल्दी से बताएं। जालोर होगा, बाड़मेर होगा, सिरोही होगा या जोधपुर होगा। इसका सही आंसर गाइज ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर, जो सुखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है ये नहीं बोला इसने, नहीं है। कौन सा जिला नहीं है? जोधपुर जिला नहीं है, बाकी के तीनों इसके बहाव वाले हैं। ठीक है गाइज। यस गाइज, अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 31। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? कौन से जिले की बात कर रहा है? गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। झुंझुनू है, भरतपुर है, धौलपुर है, सीकर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? इसका सही आंसर होगा भरतपुर, भरतपुर जिले में सिंचाई होती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी झील? मीठे पानी की झील। टिडवाना है, नवलखा है, फलोदी है, पंचभद्रा है। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? जो मीठे पानी की झील पूछा है इसने।
डीडवाना है, नौलक्खा है, फलोदी है, पंचभद्रा। इन चारों में से एक सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो नौलक्खा झील है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें गाइज। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी है, माही नदी है, चंबल नदी है या घाघरा नदी है? इन चारों में से कौन सी नदी है जिसका नाम मृत नदी के नाम से भी जाना जाता था? घाघरा नदी को, ऑप्शन नंबर डी को, जो घाघरा नदी है इसको मृत नाम से भी जाना जाता था। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में चूलिया प्रपात जल प्रपात किस नदी पर है? माही पर है, सोम पर है, चंबल पर है या लूनी पर है? इन चारों ऑप्शन नंबर ए में माही है, बी में सोम है, सी में चंबल है, डी में लूनी है। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंटा नामक झील कहाँ स्थित है? कौन सी माउंटा नामक झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में है या बंदर बराट में है, अलवर में है या आमेर में है? यस गाइज, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताओ। इसका सही आंसर होगा आमेर। आमेर में अमोटा नामक झील स्थित है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? कौन से जिले से? नागौर जिले से संबंधित कौन सी नदी है? हरसो है, जाखम है, बनास है या माही है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा गाइज? हरसो होगा, जाखम होगा, बनास होगी या माही होगी? जो नागौर जिले से संबंधित पूछा है इसने। इसका ऑप्शन नंबर ए, जो हरसो है, जो नागौर नदी से संबंध रखता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है या गंगानगर है? यस गाइज, राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है या गंगानगर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर। गंगानगर में भाखड़ा नांगल के बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में बताया था 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1960, 31 मार्च 1970, 31 मार्च 1985। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए, 31 मार्च 1958 में इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ हुई थी। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर कब हुई थी? 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कृत्रिम झील और अब पूछ रहा है प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर है, राजसमंद है, पिछोला है, जयसमंद है। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है पुष्कर, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद। इन चारों में से प्राकृतिक झील पूछा है इसने, तो प्राकृतिक झील होगी हमारी पुष्कर, ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान की सबसे प्राकृतिक या प्राचीन प्राकृतिक झील जो पुष्कर है। ठीक है गाइज,
अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडोर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंडोर बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी है, सिंधी है, व्यास है, सतलज है। ऑप्शन नंबर ए में रावी, ऑप्शन नंबर बी में सिंधी, ऑप्शन नंबर सी में व्यास, ऑप्शन नंबर डी में सतलज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा गाइज? इसका सही आंसर होगा व्यास, ऑप्शन नंबर सी व्यास, जो पंडोर बांध की नदी पर बनाया गया है। ठीक है गाइज। यस गाइज, आज की क्लास में आपको जितने भी 40-45 क्वेश्चन मिले हैं और कल आगे की क्लास में जो आपको मिलने वाला है वो इससे भी बेटर और इससे भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले ना वो और भी तगड़े आने वाले हैं गाइज। तो जब तक आप इन क्वेश्चनों को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है गाइज, थैंक्स।